वेलकम बैक वंस अगेन टू बे स्टाइलिश विद इंडियन ब्लॉगर रजनी। और मैं उल्टे पैरों चल रही हूँ जिससे कि रोशनी थोड़ी सही सी आ जाए। सुबह का 7:45 बज चुका है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। फंक्शन है, क्या फंक्शन है वो आपको पहुँच करके अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं बताती हूँ। खाना पीना मैंने बना करके रख दिया है, बेटी की तबीयत क्योंकि थोड़ी सी ढीली चल रही है। और देखिए ये कुछ इस तरीके का जो हेयर स्टाइल है। और ये मेरी ड्रेस है जो मैंने न्यू ली है क्योंकि मुझे साड़ी वाड़ी नहीं पहननी थी, सर्दी है इसलिए गर्म ही पहना है मैंने। बाकी मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी बस निकल रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने सोचा फटाफट व्लॉग अपना शुरू कर लेती हूँ। आप लोग बने रहिए तो मिलेंगे। चलिए साथ में चलते हैं, वैसे मिलेंगे क्या। तो हम घर से निकलने के लिए आ चुके हैं नीचे और थोड़ा सा कार पर सूखा कपड़ा मार रहे थे, वैसे तो साफ़ कर ली थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बेटी ऊपर खड़ी हुई है। बच्चे नहीं गए थे, हमें सुबह से शाम तक के लिए ही जाना था। और यहाँ पर देखिए अभी तो कितने टाइम बाद मैंने ना उगता हुआ सूरज देखा, निकल चुका है, दिखता ही नहीं हमें। हाईवे पर जाते जाते जो धुंध हमें दिखी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आसपास का, इधर उधर का। स्माइल नहीं करेंगे, मेरी वीडियो में आते हुए स्माइल करना तो समझो गन पॉइंट पे रखा हुआ है, दुश्मनी है। सुन लो, दुश्मनी है। और आज ना हमारे साथ बच्चे नहीं आए, बड़ा बेकार लग रहा है। बच्चों के बिना जाना कहीं पर भी अच्छा ही नहीं लगता है। और ज़्यादा तो बुरा इसलिए लग रहा है, बच्चे की तबीयत सही नहीं है। क्योंकि छोटा नहीं है मेरा बच्चा कोई सा भी, इतना समझदार है, बड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है अंदर से। धुंध दिखा रही हूँ मैं आपको चारों तरफ की। आगे की गाड़ी वो भी हल्की सी चमक रही है, बिल्कुल आगे है ये, वरना यहाँ कुछ नहीं चमक रहा है दूर दूर तक। इधर भी दिखा देती हूँ, धुंध ही धुंध, धुंध ही धुंध। बहुत गंदे वाला हाल है धुंध का। धुंध अभी भी एज इट इज़ है। और अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, टोल प्लाजा पर रुके हुए हैं। टोल वोल तो कटवा लिया है, जो लोग साथ में उनका वेट कर रहे हैं। धूप निकल रही है, बहुत हल्की हल्की निकल रही है। और यहाँ पर आते आते सूरज काफ़ी ऊपर आ गया है, तो अब धूप निकल चुकी है और थोड़ा अच्छा सा लगा है। क्योंकि हालांकि धुंध अभी भी आप देख रहे हैं कितनी है, लेकिन फ़र्क पड़ चुका है काफ़ी। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है दिल्ली। तो हमें जाना था दिल्ली फंक्शन में। और आपको मैं अभी बता देती हूँ, आज मेरे भाई की, मेरा छोटा भाई है, मेरे मामा का बेटा, उसकी रिंग सेरेमनी है, उसके लिए हम जा रहे हैं दिल्ली। तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी सब लोग कोई गाड़ी से था, कोई मतलब सब काफ़ी जन गए थे। काफ़ी अच्छा बड़ा फंक्शन हुआ है। मीट माय ब्रदर। हेलो, कैसे हो? जो आपसे अभी हेलो कर रहा था वो भी मेरे मामा का ही बेटा है। और यहाँ पर आने के बाद खाना मतलब नाश्ते पानी में लग गए हैं सब लोग। आज हम लोग यहाँ पर आए रिंग सेरेमनी में और मेरे जिस भाई की रिंग सेरेमनी है, ये उसकी छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है और मैं इनकी सबसे बड़ी बहन है।
और यहाँ पर मेरा छोटा भतीजा है जिसको ज़रा सा मैंने ले लिया है अपनी वीडियो में। और यहाँ पर पहले लड़के को जैसे रोका जाता है तो वो रोकना उसकी हो चुकी है और वो सामान आकर के मामी ने मेरी दिया है मम्मी को। ये देखिए यहाँ पर आ रही है लड़की, डांस करते हुए आ रहे हैं सब, उसके भाई बहन उसको लेकर के आ रहे हैं। और ये है वो मेरा भाई। यहाँ पर 2 भाई बैठे हुए हैं तो मैं आपको चलो आगे दिखाती हूँ कौन सा भाई है जिसकी रिंग सेरेमनी है। और लड़की अभी आई है गोद भराई के लिए, जिसको हमारे यहाँ पर मांग भराई भी बोलते हैं। तो अभी पहले लड़की उसके लिए आई है और यहाँ पर सारी उसकी जेठानियाँ जो हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। यहाँ पर मेरे मायके की तरफ, नागा की तरफ जो जेठानी होती है वो इसको तैयार करती हैं। गोद भराई में होती है मेकअप वगैरह करना, सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी जेठानियाँ हैं। तो उनके हाथ में जाके तो मैं हंस रही थी कि वो बेचारी लड़की डर जाएगी, मुझे तो सब ऐसे घेर करके बैठे हुए हैं। वैसे तो देखिए वो तैयारी होकर के आई थी तो थोड़ा नेक ही करना था बस ऐसे ही, तो वो हो चुका है। उसके बाद सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं फ़ोटो वोटो के लिए। और लड़की बहुत ही प्यारी लगी है, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी है। और उसके बाद यहाँ पर जो सास कराती है ना, कुछ पूजा पाठ का काम होता है, मीनसना बोलते हैं, तो वो भी मामी जी ने भी करा दिया है। और ये है लड़का और लड़की दोनों की अंगूठियाँ, अंगूठियाँ दोनों की बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो उसके बाद बस यहाँ पर मेरा ये भाई जो है उसने भी काफ़ी डांस वांस किया है, तो वो स्टेज पर आते ही वो अपने पसीने वसीने पोंछ रहा है, क्योंकि हालत थोड़ी-सी टाइट है। हालाँकि वो बैठ गया है, जो आपको पीछे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मेरी मम्मी, मामी भी और मेरा भाई बैठा हुआ है, जिसकी एंगेजमेंट है। तो ये है वो, आप ज़रूर से देख लीजिए। और यहाँ पर अब लड़की जो है आ चुकी है और उसको लेने के लिए भाई आगे आ गया है। अभी दोनों ऊपर जाएँगे, उसके बाद सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाएगी। और मेन जो है ये रिंग सेरेमनी के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये फ़ोटोग्राफ़र वग़ैरह तो आपको पता ही है, कितना ज़्यादा दुखी करते हैं ये दूल्हा-दुल्हन को या लड़के-लड़की को, मतलब ये पोज़, वो पोज़, ऐसे-वैसे बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने इनको इसी स्टैच्यू की तरह से इसी कंडीशन में खड़ा करके। और फेस पर स्माइल तो रखनी ही होती है, गुस्सा है तो भी कोई गुस्सा नहीं कर सकता है। खैर ये टाइम मुझे लगता भी नहीं है किसी को गुस्सा आता होगा। तो बस यहाँ पर फ़ोटो वोटो हो रहे हैं और सब लोग बस वेट कर रहे हैं इनकी सेरेमनी का। तो यहाँ पर बस दोनों को रिंग्स दे दी हैं और उसके भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो निकाले जा रहे हैं। सॉरी। तो उसके बाद बस अब खड़े होकर के ये लोग पहना देंगे रिंग, रिंग पहना दी है। आगे काफ़ी भीड़ सी हो गई थी तो मैंने वो नहीं बनाई है, अब फ़ोटो वोटो हो रहे हैं। इसका आऊँगी तो मेरा फेस दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, या फिर मैं आप लोगों को ऐसे ही बाय बोल देती हूँ। चलिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।